मूवी की शुरुआत में बदनाम के कुत्ते को दिखाते हैं जिसका नाम बक है। यहाँ उसका मालिक कहता है कि युवक ये बाउल ले लो और उसे छोटा पीस देता है, जबकि खुद बड़ा पीस खा जाता है। रास्ते में दो आदमी बड़ा हिस्सा लेकर जा रहे होते हैं। बक उसे चाटकर मजे से चला जाता है और पीछे से एक लड़की उसे न्यूज़पेपर लेने को कहती है। ये युवक न्यूज़पेपर का कीपर है। बक न्यूज़पेपर वाले से उस दिन का न्यूज़पेपर लेता है। रास्ते में पोस्टमैन साइकिल पर जा रहा होता है। उसे देखते ही बक न्यूज़पेपर वहीं छोड़कर उसका पीछा करने लगता है। पीछे से एक आदमी बक को देख रहा होता है और न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ता है। उसमें छपा होता है कि इस ब्रीड का कुत्ता दिलाने वाले को मोटी रकम दी जाएगी। उसे पढ़कर वो आदमी बक को देखता है। बक पोस्टमैन का पीछा नहीं छोड़ता और कुछ दूर पर बेचारा पोस्टमैन गिर जाता है। वो बक की मालकिन से कहता है कि कुत्ता संभालो मैडम, मुझे मरवाओगे क्या? वो लड़की बक से कहती है कि बक तुम घर जाओ और सबको जगाओ। बक घर में सबको जगाने की बजाय उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है। उन बेचारों के बेड पर कूद कूद कर उन्हें जगा रहा होता है। वो इतनी तेज कूदता है कि किचन में रखे कप बजने लगते हैं। वहाँ के कुछ नौकर बक की आवाज सुनते ही सारा खाना छुपा देते हैं। जब बक तेजी से किचन में आता है तो वहाँ खाने की कोई चीज नहीं दिखाई देती। बेचारा बक बेबस होकर नौकरों को देखने लगता है, लेकिन वे उसे कुछ नहीं देते और बाहर भगा देते हैं। फिर बक को उसका ओनर घर के बाहर लेकर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बक अंदर आने के लिए गेट पीट रहा होता है और ओनर कहता है कि आज के दिन तुम बाहर रहोगे और तुम खुद डिसिप्लिन सीख जाओगे। इतने में बक एक खरगोश को देखता है और उसके पीछे भागता है। फिर वो अपना सर बिल में घुसा देता है। जब वो बाहर निकालता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तब पता चलता है कि घर में मेहमान आए हैं और उन्हीं के लिए शानदार दावत तैयार हो रही है। अब लॉन में सारा खाना सेट कर दिया जाता है, जिसे देखकर बक खुशी से झूम उठता है। सारे गेस्ट ग्रुप फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तभी फोटो क्लिक करते वक्त बक मुंह में एक लेग पीस लेकर बीच में आकर पोज करता है। सभी चौंक कर बक को देखते हैं। फिर जब टेबल को देखते हैं तो बक की वजह से सारा खाना बिखर चुका होता है। बक के हाथ में सिर्फ हड्डी आती है। इस तरह बक ने सारा मांस और लड्डू खा लिया होता है। उस रात ओनर उसे डांटता है कि एक दिन भी तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते क्या? सबके सामने तूने मेरी नाक कटवा दी। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेता है और बक को बाहर सोने को कहता है। सुबह होने पर एक आदमी वहाँ आकर बक को बुलाता है। बक सोचता है कि ये नया कैरेक्टर कौन है। वो उस आदमी के पास जाता है। ये वही आदमी है जिसने पहले दिन अखबार पढ़ा था। वो उसकी गाड़ी में बहुत सारा खाना देखता है और उसके अंदर चला जाता है। अचानक कुछ लोग दरवाजा बंद कर देते हैं और बक को ट्रेन में कहीं लेकर जा रहे होते हैं। बेचारा बक कंफ्यूज हो जाता है कि ये लोग उसे कहाँ ले जाने वाले हैं। बक बॉक्स के छेद से बाहर देख रहा होता है। एक जगह पर एक आदमी बॉक्स को तोड़ता है। बक बाकी बॉक्स को खुद तोड़कर बाहर आ जाता है। वो आदमी डांटता है कि ओवर एक्टिंग मत कर, सिर्फ मेरे ऑर्डर फॉलो कर। बक उस पर झपटता है पर वो छड़ी से उसे मारता है। अब किसी तरह संभल कर खड़ा हो जाता है। वो आदमी कहता है कि मेरी बात फॉलो नहीं करोगे तो मरोगे, समझे? डर के मारे बेचारा बक चुपचाप हो जाता है। फिर वो बक को एक खंभे से बांध देता है। बक रस्सी तोड़ता है और सबको धक्का देकर ऊपर आता है। ऊपर जाकर पता चलता है कि वो शिप में है और शिप अलास्का जा रहा है। ये लोग बक को एक बूढ़े आदमी के हवाले कर देते हैं। बक को वहाँ के लोगों का पहनावा अजीब लगता है। चलते चलते वो पहली बार बर्फ पर पैर रखता है और उस मोमेंट को एंजॉय करता है। तभी बर्फ गिरने लगती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दूर पर बक जॉन नाम के एक आदमी से टकराता है। जॉन उसे देखकर चला जाता है पर उसका माउथ ऑर्गन गिर जाता है। बक उसे उठाकर जॉन का पीछा करता है। जॉन रुक जाता है और मुड़कर देखता है कि बक के मुंह में उसका माउथ ऑर्गन है। वो अपना माउथ ऑर्गन ले लेता है। तभी एक आदमी बक के गले में रस्सी डालकर ले जाता है और उसे एक पेट शॉप में छोड़ देता है। वहाँ से पेरोट नाम का एक आदमी आकर बक को खरीद लेता है। पेरोट उसे बर्फीली जगह पर ले जाता है जहाँ लोग भारी बोझ लेकर एक दूसरे की मदद से पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। पेरोट कहता है कि तुम आगे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बक खुश होकर आगे बढ़ता है। ऊपर जाकर पता चलता है कि उस बर्फीले पहाड़ पर एक गांव बसा हुआ है। पेरोट की असिस्टेंट फ्रैंकोइस को दिखाते हैं। वो पेरोट से पूछती है कि मैंने 2 कुत्ते मांगे थे और आप एक ही लेकर आए। पेरोट कहता है कि ये एक ही 2 के बराबर है। फ्रैंकोइस बक को देखती है और उसे दूसरे कुत्तों से मिलवाती है, जिनमें से एक स्पिट्स नाम का कुत्ता होता है। उसे देखकर वो कहती है कि ये स्पिट्स है और आज से यही तुम्हारा बॉस है। फिर वे कुत्तों को गाड़ी से बांध देते हैं और कुत्ते तेज दौड़ने लगते हैं। बक नया होने के कारण पहले डगमगाता है और बाकी कुत्ते एक ओर भाग रहे होते हैं तो बक दूसरी ओर खंभे से टकरा जाता है। कुछ दूर पर गाड़ी पलटकर गिर जाती है। अगले दिन फिर से उसी तरह कुत्ते बांधे जाते हैं और वे कुछ पार्सल डिलीवर करते हैं। रात को सारे कुत्ते फिश खा रहे होते हैं। तभी स्पिट्स बिल्कुल विलेन की तरह दूसरे कुत्ते का हिस्सा छीनकर भागने लगता है। ये देखकर बक बेचारे को अपना हिस्सा दे देता है।
उसकी ये उदारता देखकर बाकी कुत्तों के दिल में बक के लिए प्यार जाग जाता है। अगले दिन वहाँ का तालाब जम जाता है। बक उसमें छोटा गड्ढा बनाकर पानी पीता है और दूसरे कुत्तों को पीने नहीं देता। फिर वो पास ही एक बड़ा गड्ढा खोदकर दूसरे कुत्तों के पानी के लिए रास्ता बनाता है। अब पेरोट और फ्रैंकोइस जमी हुई नदी पर चल रहे होते हैं कि अचानक बर्फ टूटती है और फ्रैंकोइस पानी में गिर जाती है। बक तुरंत दौड़कर पानी में कूद जाता है और फ्रैंकोइस को बचा लेता है, लेकिन खुद पानी में डूबने लगता है। पेरोट चिल्लाने लगता है और उसे हाथ देता है। पेरोट मायूस होकर बैठ जाता है। तभी उसे कोई एक छड़ी पकड़ाता है। वो छड़ी से बक को पकड़ने की कोशिश करता है और मुड़कर देखता है तो बक वहाँ खड़ा होता है। पेरोट खुशी से उसे गले लगा लेता है। स्पिट्स ये सब दूर से देख रहा होता है और उसे बक के नाम से चिढ़ होने लगती है। अगले दिन बक एक खरगोश को पकड़ता है और उसे बिना कुछ किए छोड़ देता है। अब स्पिट्स खरगोश का पीछा करके उसे मार डालता है। फिर वो आकर बक को देखता है। उसकी आंखों में साफ नजर आता है कि वो खुद को गुंडा मानता है। वो कहता है कि पहले तुम कुत्तों के फेवरेट बने और अब ओनर के मेरी जगह लेना चाहते हो तो मुझसे मुकाबला करो। वो भागकर बक पर अटैक करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। फिर दूसरे कुत्तों से उसकी नजरें कहती हैं कि देखा, हमेशा मैं ही बॉस रहूंगा। बाकी कुत्ते डर जाते हैं। अब बक उठकर स्पिट्स को घूरता है। स्पिट्स फिर उसे अटैक करने जाता है, पर इस बार बक उसे ऊपर उठाता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। स्पिट्स हार जाता है और इस तरह बक उनका नया लीडर बन जाता है। अगले दिन पेरोट गाड़ी तैयार करके स्पिट्स को ढूंढता है, पर वो कहीं नजर नहीं आता। पेरोट दूसरे कुत्ते को उसकी जगह पर बांधता है, पर वह कुत्ता नखरे करने लगता है। पेरोट परेशान हो जाता है। तभी बक लीडर की जगह आकर खड़ा होता है। पेरोट उसे शाबाशी देकर बेड पर बैठ जाता है और गेट सेट गो कहते ही बक और उसके साथी तेज दौड़ने लगते हैं। वहाँ कई रेंडियर दौड़ रहे होते हैं। रेंडियर्स के बीच बक की टीम अपनी गाड़ी खींच रही होती है। ये सीन बहुत शानदार होता है। तभी पहाड़ से ढेर सारी बर्फ गिरने लगती है। बक भागते वक्त प्लान कर रहा होता है। पेरोट चिल्लाता है, पर बक सीधे पहाड़ की ओर मुड़ जाता है। पहाड़ के नीचे गुफा होती है और बक की टीम तेजी से उस गुफा को पार कर लेती है और दूसरी तरफ निकल जाती है। इस तरह बक सबको बचा लेता है। फिर वे अपनी डेस्टिनेशन की ओर दौड़ते हैं और वहाँ लोगों को देखकर बक अचानक ब्रेक मारता है। उसे पता नहीं होता कि अगले सेकंड सारे कुत्ते उसके ऊपर गिरने वाले हैं। यह देखकर हंसी आ जाती है। तभी पेरोट बक को बताता है कि हम सिर्फ लेटर्स डिलीवर नहीं करते, बल्कि लोगों का दुख, सुख और प्यार जैसे इमोशंस डिलीवर करते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। वहाँ जॉन को देखकर बक फिर अचानक रुक जाता है और उसके साथी भी रुकते हैं। झटके की वजह से पेरोट गिर जाता है और पूछता है कि यार बक, तू हमेशा सडन ब्रेक क्यों मारता है। इतने में जॉन एक लेटर देकर कहता है कि सॉरी, मैं लेट पहुंचा, पर ये मेरी बीवी को दे दीजिए। वो लेटर पेरोट को देता है और गाड़ी आगे बढ़ती है। एक दिन पेरोट को लेटर मिलता है कि ये डिलीवरी सर्विस बंद हो चुकी है और आगे से तुम्हें काम नहीं दिया जाएगा। वो ये बात बक के साथ शेयर करता है और कहता है कि अब यहाँ टेलीग्राम नाम की सर्विस आने वाली है और तुम्हें अपने साथियों का ध्यान रखना होगा। पेरोट और फ्रैंकोइस उदास होकर चले जाते हैं। बक और उसके साथी भी उदास हो जाते हैं। फिर वहाँ हाल नाम का आदमी आकर सबको अपनी गाड़ी से बांध देता है और गाड़ी में बहुत भारी चीजें रख लेता है। बक की टीम से गाड़ी नहीं खींची जाती। हाल बक को छड़ी से मारने वाला होता है कि इतने में जॉन आकर वहाँ खड़ा होता है और बक को सहलाता है। वो देखता है कि गाड़ी गड्ढे में फंसी है और कहता है कि इन बेचारों को मत मारो। वो गाड़ी को रिलीज करता है और बक की टीम गाड़ी खींच कर ले जाती है। कुछ दूर पर वे पहाड़ पर चल रहे होते हैं, पर बक की टीम भारी वजन नहीं उठा पाती। सारे कुत्ते थक जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। हाल उन्हें बेरहमी से मारता है, पर उनसे उठा नहीं जाता। फिर वो बक को शूट करने वाला होता है कि इतने में जॉन वहाँ पहुँच जाता है और गुस्से में उसे धक्का दे देता है। फिर वह गन दिखाकर उसे डराता है। हाल कहता है कि ठीक है, तुम इस कुत्ते को ले जाओ, पर बाकी कुत्तों को हाथ मत लगाना। जॉन कहता है कि अब बर्फ पिघलने लगी है, अब आगे जाओगे तो न तुम जिंदा बचोगे और न ये कुत्ते। पर वो आदमी जिद करता है और बाकी कुत्तों को लेकर चला जाता है। जॉन बक को अपने घर ले जाता है और बक वहाँ आराम करता है। दूसरे दिन बक ठीक हो जाता है और देखता है कि सामने की बर्फ पिघलकर अब नदी बन गई है। जॉन कहता है कि बक, मुझे डर है कि उस बेवकूफ आदमी के कारण तुम्हारे साथी मुसीबत में होंगे। ये सुनकर बक भावुक हो जाता है। अचानक जॉन एक बार में बैठकर पी रहा होता है। बक खिड़की से उसे देखता है। तभी हाल वहाँ आता है और जॉन को मारने लगता है। बक अंदर जाकर हाल पर हमला करता है, पर जॉन उसे रोक लेता है। फिर दोनों घर लौट आते हैं। अब जॉन की शराब की बोतल बक घर के अंदर छुपाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। जॉन कहता है कि बक, बोतल मुझे दे दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो बक को हटाने की कोशिश करता है, पर बक नहीं हटता। जॉन कहता है कि तुम वाकई स्ट्रांग हो। मेरे बेटे की मौत के बाद मेरी वाइफ और मैं अलग हो गए थे। इतने साल मैं यहाँ अकेला रहा और तुम मेरे साथी बने। उसकी बात सुनकर बक उससे चिपक जाता है। अगले दिन जॉन एक मैप दिखाकर कहता है कि मेरा बेटा एक ऐसी जगह जाना चाहता था जो किसी मैप पर नहीं है।
क्या तुम ऐसी एडवेंचर ट्रिप पर मेरे साथ चलोगे? फिर दिखाते हैं कि जॉन और बक छोटी बोट पर बैठकर नदी में जा रहे होते हैं। ये खूबसूरत एरियल शॉट है जिसमें पानी के अंदर मछलियाँ साफ दिखती हैं। वे 2 दिन ट्रैवल करते हैं और रात को आराम करते हैं। यहाँ हाल जॉन के पुराने घर पहुँचता है, पर जॉन वहाँ नहीं होता और उसका मैप हाल के हाथ लग जाता है जिसमें उसने नदी को मार्क किया होता है। हाल सोचता है कि जॉन किसी खजाने की तलाश में गया होगा और खुद भी जाने का फैसला करता है। सफर के आखिर में जॉन और बक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां का खूबसूरत सनसेट देखकर वे पुराने घर में पहुंचते हैं जो धूल मिट्टी से भरा होता है। घर साफ करके जॉन और बक रहने लगते हैं। अगले दिन जॉन नदी में नहा रहा होता है तो उसे सोने का टुकड़ा मिलता है। वो बक से सोना ढूंढने को कहता है और बक लोहे का एक पत्ता निकाल कर लाता है। जॉन कहता है कि उतना बड़ा नहीं बक, छोटे टुकड़े दिखाओ। बक उसे फेंक देता है और अब की बार सोने का बड़ा सा टुकड़ा निकलता है। बक सोचता है कि इसे छोटा पीस चाहिए, इसलिए वो सोने को फिर पानी में फेंक देता है। जॉन कहता है कि मेरे बेटे ने जो कहानियां पढ़ी थी वो शायद सच हैं, यहाँ बहुत सोना है। तभी बक वहाँ भागती हुई एक सफेद भेड़िया का पीछा करता है। इतने में एक ग्रिजली बियर आकर बक को डराने लगता है और बक डरकर जंगल की ओर भागता है। वो सफेद भेड़िया बक के पैर पर मारकर भाग जाती है। बक अपना पैर उस भेड़िया के फुटप्रिंट पर रखता है तो देखता है कि दोनों मैच होते हैं। अब बक को लगता है कि ये उसकी अपनी नस्ल है। अगली सुबह नदी के किनारे भेड़ियों का एक झुंड सुअर का शिकार कर रहा होता है। उनमें से एक भेड़िया नदी में गिर जाता है और पानी के साथ बहने लगता है। बक जल्दी से जाकर एक पेड़ को जमीन की तरफ मोड़कर उसे बचा लेता है। सारे भेड़िए बक के फ्रेंड बन जाते हैं और उसे शिकार करना सिखाते हैं। बक हर चीज सीख जाता है। वो शिकार करके जॉन को लाकर देता है। जॉन हंसकर कहता है कि तुम्हारे रंग ढंग से लगता है तुम मुझे आदिमानव बना दोगे। जॉन देखता है कि बक उस सफेद भेड़िया के साथ घुल मिल गया है और उसने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है। उस रात जॉन बक से कहता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, कल क्या होगा कोई नहीं बता सकता। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे को खो दूंगा, पर उसके बिना मर के जी रहा हूँ। अब मेरा अंत आ गया है और मैं अपनी आखिरी सांसें लूंगा। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। बक जंगल में भेड़ियों के साथ रहने लगता है। फिर दिखाते हैं कि वो पुराना घर जल रहा होता है। उसे देखकर बक जंगल से घर की ओर भागता है। इतने में हाल वहां पहुंचकर जॉन को शूट कर देता है और उसे सोने का टुकड़ा मांगता है। जॉन उसे सोना दे देता है। सोना लेने के बाद हाल उसे फिर से शूट करने जाता है। तभी बक उस पर अटैक करता है और उसे छड़ी दिखाता है। वो हाल को जलते हुए घर के अंदर खींच ले जाता है। उसे वहीं छोड़कर वो जॉन के पास आता है। जॉन की आंखें भर आती हैं और वो कहता है कि बक, तू मेरे लिए वापस आया, मेरा आखिरी समय आ गया है, तुम जाओ अपने साथियों के साथ खुश रहो। ये कहकर वो दम तोड़ देता है। अब बक वापस जंगल में चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि बक और सफेद भेड़िया के बच्चे हो जाते हैं। एक दिन ग्रिजली बियर आकर बक को डराने लगता है, पर बक निडर होकर उसकी ओर जाता है तो भालू रास्ता छोड़ देता है। अब बक उस पुराने घर को देखता है और उन सबकी याद आती है जिन्होंने उसे पाला पोसा था। वो सोचता है कि कई मुश्किलों को पार करने के बाद अब वो एक झुंड का लीडर बन गया है। और बक की सफलता के साथ ये मूवी खत्म होती है।